गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना वीडियो ताल जो 5वें नंबर की ताल है चौताला, और दूसरे रूप में इसको चार ताल भी कहते हैं। चार ताल इसमें पहले 6 मात्रा वाली ताल, 8 मात्रा वाली ताल, फिर उसके बाद अपनी 10 मात्रा वाली ताल सूल ताल, फिर उसके बाद 12 मात्रा वाली ताल एक ताल और चार ताल, और फिर 16 मात्रा वाली ताल तीन ताल। ताल के बारे में फिर दोबारा बता रहा हूँ कि ताल जो गाने में जो समय लगता है उसको मापने का काम ताल के द्वारा किया जाता है, और ताल को मापने का काम मात्रा के द्वारा किया जाता है। ताल को किससे मापा जाता है? मात्रा के द्वारा मापा जाता है। तो ये अपनी है ताल। तो ताल इसमें सबसे पहले वही बातें, इसकी मात्रा लिखनी। इसकी मात्रा चार ताल में 12 मात्राएं हैं। विभाग, इस ताल के जो विभाग माने जाते हैं वही 2 2 2 2 2 और 2। कितने विभाग हो गए? 6 विभाग। 2 मात्राओं के इसमें 6 भाग माने जाते हैं, 6 पार्ट्स इसके माने जाते हैं विभाग। और उसके बाद आती है इसकी खाली। खाली इसमें तीसरी मात्रा और पांचवी मात्रा, इस ताल की तीसरी व पांचवी, तीसरी व सातवीं मात्रा, सातवीं मात्रा इसकी खाली होती है। ये इस ताल का। और इसमें ताली कहाँ कहाँ आती है? ताली पहली मात्रा पर, पांचवी मात्रा पर, 9वीं मात्रा पर और 11वीं मात्रा पर। ये इस ताल का स्ट्रक्चर है। इस ताल में कौन कौन सी मात्राएं खाली होती हैं? इस ताल में तीसरी और सातवीं मात्रा खाली दर्शाई जाती है। और ताली कहाँ कहाँ होती है? ताली होती है पहली पर, पांचवी पर, 9वीं पर, 11वीं मात्रा पर। इस पर सम का सिंबल आता है, इस पर दूसरी ताली, इस पर तीसरी ताली और इस पर चौथी ताली। ये इस पर तालियां होती हैं। ताली वह स्थान होता है जो जिसको बरी भी कहा जाता है, और खाली वह स्थान होता है जहाँ खाली से दर्शाया जाता है, जिसमें ढोलक और तबले का जो मादा वाला पार्ट से वो प्ले किया जाता है। और ताली में दोनों हाथ मिला करके प्रयोग किए जाते हैं, दोनों हाथों के एक साथ प्रयोग किया जाता है, जिसमें ताली कहा जाता है। अमूमन गाने का जो आरंभ होता है वो खाली से किया जाता है, या फिर जो सम कहते हैं पहली मात्रा से किया जाता है। सम वह स्थान जहाँ से कोई भी गाना और बजाना आरंभ किया जाता है, सम कहलाता है, और समाप्त किया जाए वह स्थान भी सम कहलाता है। इसके बाद इस ताल में आता है ताल परिचय। ताल परिचय। ताल परिचय में क्या होता है? इस ताल का सारा सेंटेंस से लिखना पड़ता है, इसका पूरा परिचय लिखना पड़ता है कि चौताला, जिसे चार ताल के नाम से भी जाना जाता है। इस ताल में 12 मात्राएं होती हैं। इस ताल में दो मात्राओं के 6 विभाग होते हैं, तथा इस ताल में तीसरी व सातवीं मात्रा खाली दर्शाई जाती है। और ताली इस ताल में पहली, पांचवी, 9वीं, 11वीं मात्रा पर ताली दर्शाई जाती है। इतना बात लिखने के बाद इस ताल में क्या लिखा जाता है कि यह ताल खुले बोलों की ताल है, अर्थात इसको पखावज पर बजाया जाता है। इसमें जो गाने के लिए प्रयोग की जाती हैं वो शैली हैं ध्रुपद, धमार, विलंबित ख्याल। ये शैलियाँ जो उच्च कोटि की शैलियाँ हैं वो इस ताल में प्रयोग की जाती हैं, और इस ताल को खुले बोलों के होने के कारण पखावज पर बजाया जाता है। दूसरी बात इसमें विशेष क्या है? इस ताल में 12 मात्राएं हैं, और साथ में पिछली वीडियो में जो मैं करवाई थी एक ताल, उसमें 12 मात्राएं। तो फिर बात लिखनी पड़ती है कि 12 मात्राएं दोनों ताल में है, तो इनमें अंतर क्या है? अंतर बताना पड़ेगा। नंबर एक बात, जो एक ताल होती है उसको तबले पे बजाया जाता है, और जो ये चार ताल होती है, चौताला होती है, इसको पखावज पर बजाया जाता है। इसमें विभाग, खाली, ताली, मात्राएं एक समान होती हैं। सिर्फ अंतर किस बात का होता है? जो उसके बोल होते हैं, चार ताल के बोल और एक ताल के बोल अलग अलग होते हैं। ये इसमें विशेष अंतर होता है। और साथ में इसको ध्रुपद, धमार, विलंबित ख्याल में
इसका प्रयोग किया जाता है। प्रयोग एक ताल का भी किया जाता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, दोनों में बोलों का विशेष अंतर है और वाद्य यंत्र जो प्रयोग किया जाता है बजाने के लिए उसका अंतर है। इसके बाद हम इसमें लिखते हैं इस ताल के एक गुण, एक गुण या कहिए ठा, या तीसरा इसका नाम है ठीका। ठीका जो सभी ताल के बोलों को एक साथ बोला जाए, एक बार ताल के बोलों का आवर्तन जो होता है उसे ठीका कहा जाता है। तो इसमें 12 मात्राएं, मात्रा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये इसकी मात्राएं हो गई। इसके बाद इसके विभाग, पहला भाग 2 मात्राओं का, ये तीसरा भाग, ये चौथा भाग, पांचवा और ये आखिरी में छठा भाग। चाहे तो आप इस ताल के भाग भी लिख सकते हैं कि यह कौन सा, यह पहला भाग, यह दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और यह चौथा भाग और यह पांचवा भाग, और इसको कहते हैं छठा, 6th पार्ट ऑफ द चौथा, ये पांचवा पार्ट। ताकि आपको ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको याद बनी रहे कि तीसरा विभाग 5वीं मात्रा से शुरू होता है, चौथा विभाग 7वीं मात्रा से, पांचवा विभाग 9वीं मात्रा से और छठा विभाग 11वीं मात्रा से शुरू होता है। कई बार ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि बताइए 4 ताल में छठा विभाग कौन सी मात्रा से शुरू होता है तथा वहां पर कौन सा बोल होता है और वहां पर कौन सा चिन्ह होता है। तो ये जो विभाग है, इस विभाग से ठीक अगली मात्रा पर कोई ना कोई चिन्ह अवश्य आता है प्रयोग, जो किसी ताल के बारे में, खाली या ताली के बारे में बताता है। इसके बोल है धा धा, धा धा, दिन ता, धा धा दिन दा, किट, ये दोनों एक साथ आएंगे, की किट धा। और फिर दोबारा इसमें क्या अंतर है सूल ताल में, इसमें बोल सूल ताल के और 4 ताल के दोनों के एक समान है, लेकिन फर्क कितना है कि ये जो दिनता वाला विभाग है इसको दोबारा रिपीट किया जाता है, ये आ जाता है यहाँ पर दिनता। और फिर तिट, ती ट तिट, कत, और फिर गदी, गदी और ये गन। बस इस ताल में विशेष बात क्या ध्यान देने योग्य है कि इसमें धा धा, दिनता, किटधा, तिटकत, गदियन, इसी भाग को छोड़ दिया जाए, दिनता वाले को दोबारा रिपीट ना किया जाए तो ये सूल ताल बन जाती है। लेकिन ये विभाग इसमें दोबारा रिपीट किया जाता है, कौन सा, चौथा विभाग। दूसरा और चौथा विभाग दोनों बोल के आधार पर एक समान है, मात्राएं अलग अलग हो जाती हैं, नीचे चिन्ह भी बदल जाते हैं। सूल ताल में और 4 ताल में एक विशेषता यह है कि इसमें दिनता को दोबारा रिपीट किया जाता है, सूल ताल में दोबारा दिनता रिपीट नहीं की जाती। सूल ताल के बोल क्या होते हैं, धा धा, दिनता, किटधा, तिट, कत, गदी, गन, बस इतने बोल होते हैं। और इसमें बोल क्या होते हैं, धा धा, दिनता, किटधा, दिनता, तिट, कत, गदी, गन, ये इसके बोल होते हैं। इनको यहाँ पे आगे भी लिखना जरूरी होता है, इस ताल के बोल, और फिर नीचे आ जाता है चिन्ह, जो इस ताल में हम जो प्रतीक, जो सिंबल प्रयोग किया जाता है। तो पहली मात्रा पे सम का सिंबल, और यहाँ पे क्या बताया, तीसरी और 7वीं मात्रा इसमें खाली होती है, इसलिए तीसरी खाली और 7वीं मात्रा पे हम 0 का, शून्य का निशान लगा देते हैं। अब काउंटिंग से चलेंगे, ये 1 है, हर वीडियो की बात है इसमें, ये 1 माना जाता है, और ये 2 5वीं मात्रा पे और 9वीं मात्रा पे 3 और 11वीं मात्रा पे 4। ये हो गया इस ताल का एक गुण माना जाता है इसको। ये होगी इस ताल की एक गुण, ठा या ठेका। धा धा, दिनता, किट धा, दिनता, तिट, कत, गदी, गन, ये पखावज के बोल हैं। तबले के बोल ऐसे नहीं होते हैं, तबले के बोल धा धा, दिन, धागे, त्रिकट ऐसे बोल होते हैं, तुना, कत्ता ये बोल होते हैं, जबकि पखावज के बोल भिन्न होते हैं। इसलिए इसको उच्च कोटि की
जो गायकी है, शैली है, उसमें प्रयोग किया जाता है। अब इसकी दुगुन में वही बात है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। दुगुन कैसे बनाते हैं? जो ये ताल है 12 मात्राओं में पूरी ताल हो रही है, इस ताल को उसी समय में, उतने ही समय में, जितने समय में एक गुण बजाई थी, उतने ही समय में इस ताल को 2 बार बजा दिया जाए। अर्थात अगर इसको 10 सेकंड में ये सारे बोल बजाए हैं तो अगली बार 10 सेकंड का टाइम होगा और इस ताल को 2 बार बजा दिया जाए। अर्थात ये ताल जो 12 मात्राओं वाली दुगुन जब बनाएंगे तो यह ताल छठी मात्रा पर ही समाप्त हो जाएगी दुगुन बनाते बनाते वक्त, और 7वीं मात्रा से इसको दोबारा रिपीट किया जाता है। तो इसके लिए पहले बोल को चाहे दोबारा लिख लीजिए, धा धा दिन ता किट किट धा, फिर दोबारा दिन ता, फिर किट कत गदी और घन। ये ताल को मैंने एक बार अलग से लिख दिया है। अब ये देखिए पूरी ताल हो गई, लेकिन ये ताल इसको अगर विभाग में बांटा जाएगा तो क्या ये एक बन जाएगा, ये एक बनेगा और ये सारा एक बनेगा। ये एक मात्रा हो गई, ये एक मात्रा हो गई। अगर इनको बांटा जाए तो पूरी ताल और 6, ये देखिए ये ताल पूरी ताल 12 मात्राओं का 6 मात्राओं में समाप्त हो गई। जो अब अगली 7वीं मात्रा होगी, इस 7वीं मात्रा पे जो पहली मात्रा वाले बोल थे उसको फिर रिपीट करना पड़ेगा। इसलिए 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक इन्हीं बोलों को दोबारा रिपीट कर दिया जाता है। तो फिर इसके बाद इस पे लिखा जाता है, यहाँ पे वही बात, मात्रा और साथ में ये बोल हो गए और साथ में इस ताल के चिन्ह हो जाते हैं, जिसको 0, ये सम का सिंबल, ये खाली, ये दूसरी और 7वीं मात्रा में फिर 0 आ जाती है। इस तरह पूरी 12 मात्राएं इस ताल में लिखते चले जाएंगे। अर्थात इस ताल को 2 बार लिख लेना है, 2 बार लिख के, और साथ में ये जो सिंबल है जिस तरह इसमें लगने के बाद दोबारा इनको अर्धचंद्र से कवर किया जाता है, ताकि इसमें एक मात्रा के समान इन दोनों चारों शब्दों का एक मात्रा में जो समय लगता है उतना इस समय बजाने में लगाना होता है। तो ये हो जाती है दुगुन। तो अपनी ये ताल आज हो गई 4 ताल, जिसमें 12 मात्राएं, 2-2 मात्राओं के 6 विभाग होते हैं। इस ताल में तीसरी 7वीं मात्रा खाली दर्शाई जाती है। इस ताल में ताली कहाँ कहाँ होती है? पहली ताली पहली मात्रा पर, जिसे सम कहा जाता है, दूसरी ताली 5वीं मात्रा पर, तीसरी ताली 9वीं मात्रा पर, चौथी ताली 11वीं मात्रा पर। इस तरह टोटल इस ताल में तालियां कितनी प्ले की जाती है? 1, 2, 3, 4। इस ताल में 4 ताली बजाई जाती है। ठीक है, इस ताल का नाम चौताला, और साथ में इसको पखावज पर बजाया जाता है। इसके बोल की बात आए कि इस ताल में बोल कितने प्रयोग किए जाते हैं, तो इस ताल को नहीं, कौन से बोलों की ताल कहा जाता है? खुले बोलों की ताल कहा जाता है। खुले बोलों की ताल वो होती है जो मृदंग पखावज पर प्ले की जाती है, बजाई जाती है। और बंद बोलों की ताल कौन सी होती है? जिन तालों का प्रयोग तबले पर किया जाता है। ये ताल प्रैक्टिकल का विषय ज़्यादा होता है, लेकिन थ्योरी में ऐसे ही समझाना पड़ता है, बोर्ड के ऊपर लिख करके, प्रत्येक ताल के बोल बता करके, उनके विभाग बता करके, उनकी मात्राएं बता करके, उनकी खाली ताली के चिन्ह बता करके इस ताल को थ्योरिकल समझाया जाता है। प्रैक्टिकल में मैटर दूसरा होता है। प्रैक्टिकल में बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, लगा रहना पड़ता है, काफ़ी दिनों के अभ्यास के बाद ये तालें बजानी आती हैं। इसलिए आज की ताल होगी 4 ताल। अब अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि जो आखिरी ताल 3 ताल है, उसके बारे में अगले वीडियो में वर्णन किया जाएगा। तो आज आपकी अब तक प्रत्येक वीडियो के हिसाब से 5 ताल कंप्लीट हो चुकी हैं। पहली ताल 6 मात्राओं वाली, जिसे दादरा ताल कहा जाता है, सबसे छोटी ताल। दूसरी ताल 8 मात्राओं वाली ताल कहरवा, जिसमें 8 मात्राएं होती हैं। तीसरी ताल 10 मात्राओं की, अर्थात क्या नियम बना रखा हमने? 6 मात्राएं, 8 मात्राएं, 10 मात्राएं, 12 मात्राएं, 12 मात्राएं, 16 मात्राएं। ये पहली ताल, ये दूसरी ताल, ये तीसरी ताल, ये चौथी ताल, ये 5वीं ताल, ये छठी ताल। इनको ये पैटर्न इसलिए बनाया ताकि याद करने में प्रॉब्लम ना आए। वरना क्या होता है, कई बार आप बोल तो इसके लिख देते हैं
8 मात्रा वाले, और नाम लिख देते हैं दादरा का, इसलिए आसानी रहे कि दादरा ताल, कहरवा ताल, शूल ताल, एक ताल, 4 ताल और ये 16 मात्रा 3 ताल। इनको 11वीं के सिलेबस में अच्छे से तैयार करना अति आवश्यक था, ताकि +2 के सिलेबस में हमें किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जब हम पहली प्रत्येक बात के लिए तैयार होते हैं, प्रिपेयर होते हैं, तो आगे आने वाली परेशानियां हम इतना परेशान नहीं कर पाती जितना करना चाहिए। तो इसलिए इसको अच्छा है कि आप 11वीं के सिलेबस में तैयार कर दें। ये है चौताला ताल। आज का ये ताल का विषय कंप्लीट होगा। कल आप अगले वीडियो में आपको 3 ताल के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।